नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देखना शुरू कर चुके हैं। रोहतक लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तनातनी है वो जारी है और इसी बीच लगातार ग्राउंड पे जाके हम लोगों की नब्ज़ है वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं आज छारा गांव में हूं और बेहद राजनीति परिपाटी है वो छारा गांव से है वो लिखी जाती है। पिछली बार के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो बेरी विधानसभा का सेकंड ऐसा गांव था जिसने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे ज़्यादा लीड है वो यहां से दी थी। तकरीबन 2400 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से अरविंद शर्मा से जीत के निकले थे। ऐसी ही एक चौपाल में आज छारा गांव की मैं मौजूद हूं और लावणियों के वक्त में भी बतौर एक पत्रकार आपको अनुभव होना चाहिए कि लोग आखिरकार कहाँ मिलेंगे। और वैसे भी हमारे हरियाणा प्रदेश का ये कल्चर रहा है कि लोग चौपाल में मिलते हैं, वहीं पर राजनीतिक चर्चा हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं राजनीतिक विषय को चर्चा को लेकर। अब तकरीबन कुछ समय ही बाकी है, 25 तारीख जिस दिन मतदान होने वाला है। तो आज छारा गांव की पूरी तरीके से एक डीएनए करेंगे, नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे और तमाम बातचीत है वो हम लोगों से जानेंगे। पिछली बार 2300 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीते थे, लेकिन चुनाव है वो लूज़ कर गए थे। छारा का जैसे मैंने बताया कि हमेशा बड़ी राजनीति परिपाटी इस गांव से लिखी जाती है। अब की बार आप लोगों का क्या रुझान है? हमारा तो भाई यही रुझान है कि जैसे अरविंद शर्मा को पिछली बार बड़ा ज़रूर सुना हमने, लेकिन दीपेंद्र की जैसा कार्य नहीं कर सका वो ना। वो यहाँ कभी सूझबूझ ली उन्होंने। दीपेंद्र तो फिर भी ये है कि बार बार बीच में आते रहे और बच्चों लोगों की समस्याएं सुनते रहे। तो हमारा विचार तो यही है भाई, हम तो दीपेंद्र को ही अच्छा मानते हैं। विकास को लेकर अगर बात की जाए तो दीपेंद्र ने ज़्यादा विकास किया या अरविंद शर्मा ने विकास किया? नहीं, अरविंद शर्मा का तो कोई विकास ही नहीं है, अभी तक कोई कागज में नाम ही नहीं है। तो दीपेंद्र ने जो किए हैं, कॉलेज बनवाए हैं भाई, हमारे मेडिकल बनवाए हैं, ITI बनवाई हैं, जो गांव की गलियां थी वो बनवाई हैं। उसने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये मानते हैं हम तो। जी बिल्कुल। आपका क्या रुझान है जी? हमारा रुझान दीपेंद्र की तरफ है और दीपेंद्र यहाँ से कम 80% वोट लेगा अकेला और पार्टियों की निस्बत है। पहले 60-70 भी ले लेता था, लेकिन अब की बार 80% लेगा। 80% दीपेंद्र के पक्ष में मतदान अकेले के में। तो उस हिसाब से तो ये लीड 2300-2400 से बढ़ के 3000-3200 तक होगी। हाँ, 3000-3200 तो कम से कम बताया, 3500-3600 भी हो सके। और बबलू सरपंच भी मेरे साथ हैं। प्रधान जी, पिछली बार जैसे मैं कई गांवों में जा रहा हूं ना, तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पिछली बार हमें लगा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आसानी से जीत रहे हैं। तो उस तरह की ना तो सीरियसनेस थी लोगों में और जो गांव के लोग बाहर रहते हैं शायद वो वोट डालने भी नहीं आए। इस चीज़ को लेकर अब की बार क्या आप लोगों की तरफ से मतलब वो चल रही है चर्चा? भाई ये लाल साथ पिछली बार ये आता है, मोदी बंदोबस्त देख रहे थे, एक मान ले 5 साल मौका दिया था, उसमें नहीं सोचा थे कि फर्क रह गया होगा। तो पिछली बार मोदी की बहुत ज़्यादा लहर थी। अब किन बार मोदी तो आज देख ली लोगों ने, कुछ नहीं, सिर्फ झूठ के बुलंदे हैं। पिछली बार हमारे गांव में 2300 पर्ची, लगभग 2300 पर्ची अरविंद शर्मा दी थी, पर के बाद देखा ही नहीं। ये उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा जब MP था, चाहे दाना चौपाड़ हो, चाहे वाल्मीकि चौपाड़ हो, चाहे सैनी चौपाड़ हो, चाहे प्रजापत चौपाड़ हो, उसने बनवाई थी, फिर हुड्डा ने बनवाई थी। ये पीछे सी कुमार चौपाड़ में, प्रजापत चौपाड़ में एक दीवार गिर गई, तो 8-9 साल हो गया, दीवार भी पूरी नहीं हो पाई है। तो अरविंद शर्मा की बात देखते हुए भी प्रजापति भी हमारी एक दीवार बनवा दो, वो दीवार भी पूरी नहीं करा सके। तब की बार 36 बरादरी दीपेंद्र हुड्डा ने दे लिया। हम ना जात पात नहीं देखते, हम देखा जिसने काम कराया है। तब की बार मान हमारा काम पिछली बार 2300 वोट देगा था, अब की मैं 1300 पर्ची भी नहीं पाओ शायद उसकी। अब की बात मान 90%, 85% वोट दीपेंद्र हुड्डा देंगे, काम न देख के देंगे। पोलिंग प्रतिशत इतना जाएगा अब की बार छारा का? देखो, सारा हमारा राजनीतिक गांव है, बड़ा गांव है, तब तकरीबन 80%, 85%। और अब की बार तय पूरे गांव में न्यू ध्यान रखिए, जो हमारे विदेश में रहते हो, चाहे कितना खर्चा लगा हो, उन्हें लेकर आवाएंगे और 90% तकरीबन पोलिंग करने की कोशिश कराएंगे। तो आपका क्या रुझान है? 10,000 अबाव वोट पोल होंगी, 1500 वोट दीपेंद्र इसकी अरविंद शर्मा की नहीं जाएंगी, 8500 वोट दीपेंद्र हुड्डा की है, 7000 की लीड है। कन्फर्म है हमारे गांव से, ये नोट कर लेना, 4 जून को आ जाना। 7000 की लीड है हमारे गांव से।
हमारा इलाका इन बाप बेटा ने जीने लायक बना दिया। ये 5 वर्ष में एक बार अब सीएम का प्रोग्राम था कोई, तब आया था, वो भी वहाँ बैठ के चला गया, कुछ कोई प्रोग्राम नहीं किया। मेरा क्लासमेट है ये। बाकी दीपेंद्र तो दीपेंद्र है, दीपेंद्र के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। 7,000 की लीड है कन्फर्म। दीपेंद्र ऐसा भी कहते हैं अपने भाषणों में, कोई यारा प्यारा है उसको भी मना लीजिए, कोई अलग कोई नाराज है उसको भी मना लीजिए। बिल्कुल मनाएंगे जी, बिल्कुल 100% मनाएंगे। रिश्तेदारियाँ भी मनाएंगे और कहीं भी कोशिश करेंगे, हर जगह कोशिश कर। पिछली बार हम और कॉन्फिडेंस थे, बहुत कम पोलिंग हुई। अब की बार आप देखना भाव 80% पोलिंग है थ्रू आउट रोहतक लोकसभा क्षेत्र। 80% प्लस पोलिंग है, और अगर 3 लाख वोटों से कम जीत तक आता कुछ जीत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं। ताऊ, आपका क्या कहना है, किसकी तरफ हो आप? हम तो भाई कांग्रेस की तरफ हैं, और दीपेंद्र हुड्डा जो है बहुत अच्छे आदमी है। अरविंद शर्मा को जो है 5 साल बना के देख लिया, गांव में कभी भी आके नहीं देखा है, और नहीं कोई भी एक भी कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा को बनाएंगे। विकास नहीं मानते आप इस 5 साल में? 5 साल में होया ही नहीं, मानना तो जब ना होया हो, कोई विकास नहीं होया। पहले उनके कार्यकाल में? उनके कार्यकाल में तो बहुत अनेक काम हुए, कितने कॉलेज है, कितने मेडिकल है, कितने ITI है, कितने वाटर सप्लाई है, बहुत तरह के काम हुए। छारा इस चीज़ को समझता है कि 10,000 से अब वो वोटों का गांव ये है, छारा इस बात को समझता है कि पूरा हंगा अगर लगाएंगे तो चुनाव में बहुत फ़ायदा होगा दीपेंद्र को? हाँ, पूरा हंगा लगाऊँ। ये 36 बिरादरी के आदमी ये चाहते हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा को ही वोट देंगे। स्टार रेसलर हैं पूरी दुनिया में, दीपक पूनिया उनके पिताजी भी यहाँ पे है। और देखिए, ये हरियाणा का कल्चर है कि बेशक से आप कितना भी मतलब ऊपर चले जाइए, लेकिन रहते ग्राउंड पे ही हैं अपने लोगों के बीच में। सर, आपसे बात करके अच्छा भी लग रहा है, आपका भी क्या रुझान है? हमारा तो दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, पहले भी था अभी भी है। ईब को और ज़्यादा वोट करवाएंगे, पहले नहीं था, घड़ी वोटों से जीती पर वह जीत हो ही कौन है, तो हम तो दीपेंद्र के साथ हैं। दीपेंद्र के साथ। हुड्डा साहब की खेल नीतियों की भी काफ़ी तारीफ होती है, और जाहिर तौर पर आपके तो बेटे भी स्टार पहलवान है, तो आप खेलों से जुड़े हुए हैं सीधा? हाँ, खेलों से जुड़े हुए हैं। हाँ, खेलों से हुड्डा साहब ने बहुत कुछ कराया है, बहुत बढ़ोतरी दी थी। तो दीपेंद्र की तरफ? हाँ, दीपेंद्र की तरफ। आप क्या कहेंगे? हम दीपेंद्र भाई साहब के साथ हैं कति जीवन भर, और हमारे गांव में जो विकास कार्य करे, जैसे ITI हुई, कॉलेज हुई, अस्पताल हुआ। मेन समस्या पानी की थी। हमारा मात्र नहर में से कनेक्शन करके सारे गांव के लिए मीठा पानी, जो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई, हमारे लिए भाई साहब ने, हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा ने पानी की गाँव की पूरी समस्या मिटा दी। मैन गुड़गांव की नहर में से कनेक्शन दे रखे हैं। और विकास कार्य 22 चौपालें हैं करीब हमारे गाँव में, सारी नई चौपालें बनवा रखी हैं, 22 की 22। कुछ अधूरी रह गई थी 10 साल में, अरविंद शर्मा और बीजेपी सरकार उनमें कोई ईंट नहीं लगा पाई। उन MP साहब ने राज्यसभा बनने के बाद अब उन चौपालों में अपने बजट से उनमें दोबारा काम चालू करवाया। हमारा भला सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा कर सकता है, और कोई सरकार हमारा भला नहीं कर सकती। हम दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। ये तो सभी कह रहे हैं साथ है, आप कितना साथ हैं? वैसे पूरा गांव 36 बिरादरी छारा की कतीब के पूरे साथ है। बाहर जो जज्जर बादगढ़ जो रहा है ना, ये भी उनने भी आप अपनी गाड़ियाँ बैठा गए, और वोट प्रतिशत बढ़ावाएंगे 85% 90% तक करवाने की कोशिश कराएंगे। पिछली बार ये ओवर कॉन्फिडेंस था ना कि जीत जाएंगे आराम से, तो आए नहीं शायद जो बाहर रहते हैं वो लोग वोट डालने। बस वह थोड़ी बहुत गलती हमारे की शायद है, बुजुर्ग दर ये रह गई, जीत रहा है। अब की बार वह गलती नहीं कराएंगे, ये पूरी वोट लेकर पूरी वो कराएंगे। हुड्डा साहब ने बहुत काम करे हैं, जितने काम यहाँ पर कर दिया ना, कहीं पर भी नहीं हुए होंगे। खेल में पद पाओ, पदक पाओ, जो मेडल लेता उसको हुड्डा साहब नौकरी दे देते थे। बीजेपी राज में अब नौकरी क्या, वो तो डंडे मार के बाहर निकाल दिए, नौकरी ख़त्म कर दी ना हर चीज़ की। सरपंच पटवा दिए, पटवारी पटवा दिए, जो क्या नहीं पटवाए इन्हें बताओ आप। तो इन्होंने तब तो हुड्डा ही है जो कुछ है। ये भाई हैं, और आपने तो अपनी छाती पे
राहुल गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों का नाम है वो गुदवा रखा है, इसकी वजह क्या है? ये बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है राहुल गांधी जी। और दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब है, यही बहुत बढ़िया आदमी है। अक्सर ऐसा मतलब जो बिल्कुल के फैन हो जाते हैं ना, वही आदमी छपवाते हैं। हाँ, मैं यात्रा में भी साथ था। अब की बार जैसे बीजेपी ने बेरोजगार कर दिया सबको, तो राहुल भाई साहब अब की बार सरकार बनाएंगे, रोजगार देने की फुल गारंटी है सबको। आपकी मैं यात्रा में साथ था, मुलाकात भी हुई है। इंदौर में राहुल गांधी से मिले थे? इंदौर में नहीं, उज्जैन में। जी जी। क्या बातचीत आपकी हुई थी? बढ़िया आदमी है। यही थे भाई, ये जो ये 4 साल की नीति जो बीजेपी ने लागू की है, इसको हटाएंगे, सबको रोजगार देंगे। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जी? ऐसा बढ़िया आदमी है दीपेंद्र, सारा गांव साथ है, हम भी साथ हैं दीपेंद्र हुड्डा के। ऐसा तो नहीं है कि सभी एक सुर में बोल रहे हैं तो चलिए मैं भी बोल देता हूँ। दबाव थोड़ी किसी का भाई साहब, कोई दबाव में बोल रहे हैं, साथ है तो साथ है, कोई वो थोड़ी। आप दीपेंद्र के साथ हैं जी। वजह इसकी क्या है? बस बढ़िया आदमी है, काम करता है, ईमानदार आदमी है। बढ़िया तो और भी मिल जाते होंगे, बढ़िया तो आपके गांव में भी होंगे, जाहिर तौर पर ये भी बढ़िया होंगे। ऐसा आदमी नहीं जी। उसकी वजह बताइए कि विकास का काम हो या और कुछ बात हो, कभी मिले हों? हाँ, गांव में आते रहते हैं, काम जो गांव वाले बोलते हैं सारे काम करवाता है, कर देते हैं। हम जी 100 की 100 वोट सही देंगे और ना दो किसी पार्टी की। जी बताइए। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी, जब तक अपना अंत आएगा भाई। ये इसकी वजह क्या है? ये यही है कि भाई सरकार आए, सबको रोजगार मिलेगा। और भाई बढ़िया आदमी है, काम भी बहुत करवाए हैं, हमारे 36 बरादरी के काम करवाए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जब तक अन्न नहीं लेते आप? नहीं, जब तक अन्न नहीं लेते भाई, जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी, जब तक अंत आ गए। चंडीगढ़ खाना खावाएं सीएम के साथ। तो आपकी बार लगता है जो आपने अंत त्यागा है वो जल्दी ही 4-6 महीने के बाद? ये हमारे पूरा परिवार बैठा है, मेरा पूरा गांव बैठा है, आपने इनके विचार लिए होंगे, सारा है गांव राम सब कम गया है भाई। जनता का पूर प्यार है, भरपूर प्यार है नू। सरकार आई तो फिर चूरू में से खोलेंगे? हाँ, आप भी साथ चलना, वहीं खाएंगे चंडीगढ़। तो देखिए ऐसे हार्डकोर फैन भी मिल जाते हैं। आप क्या दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। क्यों है आखिर दीपेंद्र भाई साहब अपने सगे भाई की बत्ती मानना दीपेंद्र हुड्डा ने। हाँ, छरा से तो बहुत उम्मीदें होनी चाहिए, हालांकि हर बार वोट तो अच्छी खासी आती हैं, और उम्मीदें हैं आपकी बार? बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, अच्छा रुझान। आप बताइए अंकल। पहलवान जी, बात तो घनी होली, पर बाकी मन न्यूट्रल लागे से करे यही डी वाले हमने भी तंग करने लग गया नानी के ना। क्योंकि ये किस झूफरी वाले में तंग करते हैं, हम तो गृहस्थी आदमी से। इनका बीजेपी वाले का कसूता खोप सी इस बात का, अगर भाई इनके खिलाफ बोला ना, डी वाले छापा लग गया ना, सच्ची बात। और पहलवान जी बात यह सर भय बत्ती बन रहा है। और दीपेंद्र एक नेक इंसान है, चाहे इस आदमी को बीजेपी में हो ना तो उसकी भी ऐसे हिमायत करनी चाहिए, जिस तरह हमारा इलाका दीपेंद्र की हिमायत करता है, पूरी मेयर करे से वोट डालने से इसकी। दीपेंद्र पिछली बार भी नार रहा था, दीपेंद्र को पिछली बार भी धोखे से हराया गया है, धक्के से हराया गया है, हार नहीं रहा था। और शायद आपने भी पता होगा इस बात का, अच्छू आप तो समझदार आदमी हो, बावड़े तो होते नहीं, जो पत्रकार हंड से बहुत सियाणे सारी बातें ज्ञान हो सिन्ने। दीपेंद्र हारा नहीं था, हराया गया था। और अब की बार जीत जाएगा, अब की बार और बहुत वोटों से जीतेगा। और ऐसे नेक इंसान जो है ना, कभी कभी पृथ्वी पाते हैं, गुणों से भरपूर है। मैं यूँ नहीं कहता मैं अब हमारे इलाके जाता, नहीं नहीं, कितने भी हो इस आदमी, वो बहुत ही अच्छा आदमी होता है। दीपेंद्र जैसे आदमी तो पैदा ही नहीं होते, कभी कभी पैदा होते। ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया ना, जो लोग डिक्टेटरशिप की जो बातें करते हैं उनका जिक्र है किया है, प्रधान जी के पास तसल्ली से लूँगा मैं बिल्कुल लास्ट में। दीपेंद्र के साथ सब भाई, सभी साथ हैं, सारा गांव 36 बरादरी। अब की बार 80, 85, 90% तक पोल होगा उनके पक्ष में? आराम से हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात ना है। आप बताइए। छारा गांव के फिलहाल जो सरपंच हैं वो मेरे साथ में हैं। प्रधान जी, सरपंचों के साथ तो लाठीचार्ज भी हुआ, कई सारे मुद्दे थे आपके, जो शक्तियां हैं छीनी गई, क्योंकि चुनने के बाद तो सरपंच के कॉलर पकड़ लेते हैं गांव के कि हमने चुन रखा है। बताओ आप क्या दावा करेंगे? देखो जी, मेरा तो यही कहना है कि सरकार जो बीजेपी की सरकार है फिलहाल में, नहीं तो इन्होंने हमारे पास कुछ छोड़ा है। गांव राम बोलता है कि भाई काम कराए, काम कहाँ से कराएं, नहीं तो बीजेपी सरकार कोई गारंट दे रही है।
एक बार भी ग्रांट नहीं आई। एक बार 57 लाख रुपए आए थे, उसके बाद 1.5 साल हो गया नहीं कोई ग्रांट आई है। उसके बाद हम इकट्ठे हुए गए चंडीगढ़ तो हमारे लठ मारे। और दीपेंद्र जैसा तो कोई बनना ही नहीं है। जो भी काम कह दे वो चाहे हाथ पकड़े काम करा लो, वो काम कर दे हैं। नहीं, इस सरकार में नहीं कोई प्रशासन, नहीं कोई कुछ नहीं मान रहा है। किसी के पास चले जाओ, नहीं भाई साहब बोला ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर ये सरकार करेगी क्या। अब ये झज्जर रोड ही हमारा है, इसने कम से कम भी 4-5 साल हो गए, इस पे आने का जाने का रास्ता भी नहीं है। इसकी कम से कम भी कोई 50 बार हम जा लिए, डीसी साहब के पास भी जा लिए और सरकार के पास भी जा लिए, लेकिन इस रोड का कोई मुद्दा नहीं, सब वहीं जाकर ख़त्म कर दे हैं। इसका नहीं कोई काम कर रहे हैं, नहीं कुछ और। तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं 6 महीने बाद दूसरी सरकार का। हाँ जी, उसी का प्रयास कर रहे हैं कि वो सरकार आए और हमारे गांव का विकास और करे, और पहले भी बहुत कुछ कर रखा, अब और करे। तो अन्य सरपंचों के साथ भी सर्कल होता है, तमाम ऐसे ही परेशान हैं। हाँ जी, सभी ऐसे ही परेशान हैं। अब और गांव के जो सरपंच है वे भी यही है कि भाई कांग्रेस सरकार आए और हमारा विकास हो। तो लोगों को यही कह के अभी रोक रखा है आपने। हाँ जी, ये होती है मेन बात। अब सतपाल पहलवान भी यहाँ पे आए हुए हैं। घूम रहे हैं पहलवान जी आप? बस भाइयों के प्यार में हम भी उठ कर आगे, आदेश हुए इनके तो चले आए। बाकी बात तो प्रजातंत्र के अंदर जो जनता की आवाज़ है वो परमात्मा की आवाज़ है। आप तो बार बार मेरा इंटरव्यू करते रहते हो, बैठते हो, तभी पूछते ही बाप स्वयं पूछो, हम तो फिर वहीं बैठ लेंगे। अब तो गांव में आए हैं, हमारे इलाके का सबसे सभ्य और सबसे अच्छी संस्कृति का गांव सारा रहा है कभी से। मैं आज से सारा गांव में नहीं आ रहा। मैं चौधरी देवीलाल के साथ 20 बड़ी चुपाड़ में आया था जब मैची ग्रांट दे के गए थे। तब से मेरा इस गांव के साथ बहुत अच्छा लगाव है, परिवार की तरह व्यवहार है मेरा। चाहे मैं लोकदल पार्टी में रहा और आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। और भाई बबलू के कई दिन से आदेश थे, पूर्व प्रधान भी रहे हैं मेरे साथ, इन्होंने काम भी किया, हिनोलो में भी रहे हैं। तो कई बार बातचीत होती रहती थी, बोला प्रधान जी भूल गए आप तो। मगर बबलू जल्द हाजिर आपकी अदालत में पेश होंगे, क्योंकि रूस से मरने प्यार प्रेम या तो ब्याह शादी में होता है या फिर इलेक्शन में होता है। तो इसी कड़ी में आज हमें भी भाइयों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाकी आपने तमाम बातें पूछ ही ली जो पूछना आप चाहते थे। बार बार आप जजर कोठी में बैठते थे तो मैं केवल एक ही बात कहता था कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी लोकप्रियता वाला सांसद कोई नहीं है। पिछली बार जब जैसा आपने अनेक साथियों से प्रश्न किया कि भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का चुनाव कॉन्फिडेंस, ये सच्चाई थी। मैंने पहले इंटरव्यू में आपको कहा भी था, कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता साथी ये मान के चल गया कि लाखों वोटों से जीते हुए हैं। तो वो कॉन्फिडेंस अब की बार नहीं है। अब की बार प्रत्येक वर्कर आपने देखा, हर वर्कर को भी आप छोड़ दो, आम जो जनमानस है उसके भी दिल में एक भावना है, एक पछतावा है कि अभी पिछली बार हमने भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा करके बड़ी भारी गलती की है। क्योंकि हमारा जो विकास रुका, इस 5 साल में जो विकास हमारा रुका है उसकी भरपाई कौन करेगा? आने वाले 10 साल तक हमको नुकसान हो गया। अगर इसकी जगह सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुने जाते, चाहे वो लोकसभा में किसानों के मुद्दे के उठाने की बात थी, चाहे वो बेरोजगार साथियों की नौकरी की बात थी, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के बात थी, लोकसभा में उन्होंने अपने क्षेत्र की बात राज्यसभा में रखने का काम किया। क्यों अरविंद शर्मा जी ये बताएं कि हमने किसानों के मुद्दे ऊपर क्या बयान दिया, ये बताएं कि हमने इतनी बेरोजगारी दूर करी, इतने बेरोजगार साथियों को रोजगार देने के अवसर प्रदान किए। और मैं बार बार एक ही बात आपके बीच में कहता था कि अपने मियाँ मुँह मुट्ठू बनने से बात नहीं बनती। अरविंद शर्मा जी तो बड़ी बड़ी दावे करते हैं। अब आप ये पूरा गांव बैठा है, पूर्व सरपंच भी हैं, हाल सरपंच भी हैं, और अनेकों गणमान्य साथी बैठे हैं, ये बुजुर्ग भी बैठे, अभी 1-2 जगह और चलेंगे। मैंने पहले इंटरव्यू में केवल आपको ये कहा था कि मैं अरविंद शर्मा जी ये बता दें कि मैंने लोकसभा सांसद बनने के बाद नैतिक लोकसभा सांसद की जिम्मेवारी होती है। चलो ग्रांट आपके पास कम हो, लेकिन लोगों के सामाजिक काम भी हैं, दुख सुख की भागीदारी भी होती है, आना जाना भी हमारे पास। हम अपोजिशन में तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच में रहते थे। पूरा गांव बैठे, आप पूछो। अब की बार बेरी रैली में हुड्डा साहब ने ये कहा था कि अगर अच्छी वोटों से हमारी जीत हो जाती है तो मैं हरियाणा में आप लोगों की सरकार बना दूंगा। बेरी हल्का गढ़ भी है हुड्डा साहब का, छारा गांव भी उनका गढ़ है, लेकिन और ज़्यादा उम्मीदें हैं इस हल्के से। कितना मानते हैं आप, कितना आगे ऊपर जाएंगे? ये जो प्रवीण जी आप भाषा गढ़ की बोल रहे हो, मैं इसको गढ़ नहीं मानता। ये क्षेत्र जो है ये उनका अपना परिवार है।
उनका अपना घर है। गढ़ तो रियासतों के टाइम में होते थे। आज तो जो बेरी विधानसभा क्षेत्र है, ददर क्षेत्र है, कोसड़ी क्षेत्र है, रोहतक लोकसभा के 9 के 9 जो क्षेत्र हैं, वो उनका एक परिवार, उन्होंने परिवार की तरह मान्या भी है उसको। उन्होंने ना कभी किसी भी जाति बरादरी के अंदर भेदभाव करने का काम किया। आप एक बात बताओ, जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो पंचायत के माध्यम के तहत उन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया, क्योंकि भाई गरीब आदमी है, वैसे तो ज़मीन इनको मिलेगी नहीं। 100 वर्ग गज के प्लाट जो दिए गए वो पंचायतों की सहमति करा करके, रेजुलेशन करा करके उस गरीब आदमी को देने का काम किया। जहाँ तक नौकरी देने की बात थी, ये अपना श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करा सरकार ने? हुड्डा साहब के समय की निकलवा लो, इनके समय की निकलवा लो। पहले तो आप जैसे कह रहे हो छारा गांव में मैं आता रहता था, पहले तो आप नीतियों का विरोध करते थे, आज समर्थन में आ गए, तो अंदर कुछ होता है ऐसे कि हाँ ये क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो आप, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ। मैं गांव की चौपाल में लोकदल का जिला प्रधान रहते हुए 15-20 बार आया हूँ, ये सभी साथी बैठे हैं। मैंने व्यक्तिगत का कभी विरोध नहीं किया, मैंने नीतियों का विरोध किया। मैं, हो सकता है आप किसी नीति से मेरी से सहमत हों, किसी नीति से मैं सहमत ना हूँ। हमने व्यक्तिगत ये विरोध कभी नहीं किया कि भाई हुड्डा साहब अच्छे व्यक्ति नहीं है। हमने ये विरोध नहीं किया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अच्छे व्यक्ति नहीं है। हमारे कोई पॉलिसी हमारे दिमाग में ये बैठी कि ये पॉलिसी हमारे हित में नहीं है। हमने उस बात का राजनीतिक में व्यक्तिगत विरोध नहीं होता, नीतिगत विरोध होता। आज के इस राजनीतिक परिवेश में आप देखोगे तो दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जी के अलावा नेता भी कौन बचा? किसान की आवाज़ को उठाने वाला, गरीब की आवाज़ को उठाने वाला, मजदूर की आवाज़ को उठाने वाला। भाई आप स्वयं इस बात को देखो ना, आपके तो तीसरी आंख है कैमरा। भाई इस बात को भी आज की इस राजनीतिक परिवेश में पूरे उत्तर भारत में नज़र पर पसार के देख लो आप। पूरे उत्तर भारत में अगर किसान, कमेरे, गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदार की आवाज़ को कोई उठाने वाले व्यक्ति का नाम है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये छारा का रुझान है, आप देख सकते हैं। इतना तो पहले से ही कन्फर्म है कि बहुत अच्छी वोटें बेरी हल्के से, छारा गांव से आती हैं, लेकिन कुछ नई बातें इन लोगों ने मुझे बताई है। चाहे वो सरपंच साहब हों, चाहे पूर्व सरपंच साहब बबलू जी हों, अन्य चाचा ताऊ, ये बता रहे थे कि पिछली बार थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था, उस कारण ना तो हम पोलिंग परसेंटेज को ज़्यादा बढ़ा पाए। अगर वो होता है तो उससे भी 5-10% दीपेंद्र हुड्डा का मार्जिन बेरी विधानसभा से बढ़ रहा है। और कुछ दिक्कत ये है कि अब गांवों से कई जो मिडिल क्लास परिवार होता है ना, उनकी वोटें तो गांवों में है, लेकिन रेजिडेंस है उनका या नौकरी है वो बाहर की तरफ है, वो लोग भी उस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए। तो अगर ये सारी चीज़ें अब की बार इन पे पक्की नज़र है, बूथ लेवल को मजबूत करने की नज़र है, तो उससे 10 से 15% तक, और कुछ एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की और अरविंद शर्मा की है, तो 20 से 25% जो मार्जिन है दीपेंद्र हुड्डा का, वो तो सीधा सीधा बेरी विधानसभा से है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया।